हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट्स पता चल जाए। तो इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं होता, पढ़ के सब जाना होता है। तो बस मोस्ट रिपीटेड के बेसिस पे ही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालते हैं। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ टॉपिक्स है जो आपको करके ही जाने हैं, पढ़ के सब जाना है। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो इनका आप डबल रिवीजन कर सकते हैं। बाइनरी कन्वर्जन के न्यूमेरिकल आप कोई सा भी ना छोड़े। हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, ये जितने भी है, ऑक्टा टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ये सारे करके जाए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिक सी चीज़ है, 4-5 जनरेशन है, उनको अच्छे से करके जाए। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सबको ही पता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो डीए में है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। एडवांटेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, कितने तरीके का होता है, इसका काम क्या होता है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। एमएस वर्ड एक अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। जिसने प्रैक्टिकल एमएस वर्ड किया हुआ है तो वो बना के भी इनके स्टेप्स लिख के आ सकता है कि अगर कोई फाइल क्रिएट करनी है, ओपन करना है, कोई इमेज लगानी है। इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो बेसिक आप इनके जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ये ज़रूर पढ़ के जाएँ। मेल मर्ज बहुत बार पेपर में आया हुआ है तो इसको भी ज़रूर करें। सिमिलरली एक्सेल भी अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। जिसने प्रैक्टिकल एक्सेल का कर रखा है वो इंग्लिश में इस स्टेप्स को बना के आ सकता है। जैसे एक मैंने क्वेश्चन दे रहा है, जैसे पाइवट टेबल आपको इंसर्ट करनी है तो आप कैसे करोगे। तो आप इसे बहुत, अगर आपने प्रैक्टिकल कर रखा है तो आप नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बना के। उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन, जैसे आइकन्स क्या होते हैं, मेन्यू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, ये सारी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। और फंक्शंस ऑफ सीपीयू क्या होते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर से मैं यही बात बोलना चाहूँगी कि आपको सब कुछ ही पढ़ के जाना है, क्योंकि आप पहली बार ये पेपर दे रहे हो। तो आपको नहीं पता है कि किस तरीके का पेपर आएगा, कैसा आएगा। तो ये सारे और प्लस PYQs बिल्कुल भी ना छोड़ें। और अपनी 2-3 बातों पे ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और कंटेंट की प्रेजेंटेशन, जैसे हेडिंग्स, डिफरेंस टेबल और चार्ट्स, ये सब कुछ होना चाहिए आपके कंटेंट में। तो बेस्ट ऑफ लक।